give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist, I was a cynical child. The innocence of ever ignorant, you never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence, but I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac, I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me, I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit, I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. और भाई चैप्टर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मैंने एक यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल ले रखा है। मान लेता हूं मैं तो वैसे लखनऊ में रहता हूं ना, और मैंने अभी अभी नई नई बेकरी शुरू की है और मेरी बेकरी का नाम है शुभम बेकरी कॉर्नर, SBC, शुभम बेकरी कॉर्नर। सर आप हमेशा कॉर्नर में ही क्यों खोलते हैं? बस ऐसे ही मजा आता है बहुत। चलो खैर आओ समझते हैं भाई। शुभम बेकरी कॉर्नर एक लखनऊ में बेकरी खुली हुई है। अब बेकरी अगर मैंने खोली तो मेरे बेकरी के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे मेरी वर्किंग ऑफ बिजनेस को। जैसे कि लेट्स से मैंने जिस एरिया में बेकरी खोली है वो बिल्कुल वेजिटेरियन एरिया है, वहां पर सिर्फ पूजा पाठ करने वाले पंडित लोग रहते हैं। और अगर मैंने वहां पर बेकरी में अपने प्रोडक्ट्स के अंदर नॉन वेजिटेरियन चीजें मिलाने लग गया, मैंने एग वाले केक देने लग गया उनको, एग वाले उनको बिस्किट्स देने लग गया, ब्रेड देने लग गया, तब तो मेरा बिजनेस गया भाई। काहे को? बिकॉज वो बिजनेस हमारे सोशल एनवायरनमेंट से कंप्लाई नहीं करता है। तो मतलब बिजनेस के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। इसी चीज को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ये तो हो गई मेरी हिंदी में बातें आराम आराम से, लेकिन एग्जाम में मैडम कैसे खुश होंगी आओ जरा वो देखते हैं। सर हमारे यहां तो सर पढ़ाते हैं, बैड लक। अग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे इवेंट जो हमारे बिजनेस को सराउंड करते हैं और वो हमारे बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं, वो सब कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। बात समझ में आया? एग्रीगेट का मतलब क्या? टोटलिटी होता है, मतलब सम होता है। तो मैंने उसको अंग्रेजी को सिंप्लीफाई करके भी लिख दिया। ये डेफिनेशन दी थी हमारे कीथ डेविस भैया ने। ऐसा नहीं कि तुमको डेफिनेशन पूरी एज इट इज याद करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि कॉमर्स तो याद नहीं करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस समझते चलो, आपका काम बनता जाएगा। कीवर्ड क्या है? पहला तो एग्रीगेट है और दूसरा क्या है? वो सारे इवेंट, वो सारे इन्फ्लुएंसेस जो बिजनेस को सराउंड करते हैं और बिजनेस की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं। अगर तुमको ये हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज भी समझ में आ रहा है तो आपकी पढ़ाई बढ़िया है। अब वो दिन चले गए जब आईएससी के अंदर याद करो लिखो, याद करो लिखो, याद करो लिखो वाली चीजें होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ समझ के आपको चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये एक ट्रांजिशन फेज में आप लोग हैं, जिसमें आपके स्कूल को भी अभी कस्टम होने में समय लगेगा और आपको भी कस्टम होने में समय लगेगा। मैं ये चेंज लेकर आ रहा हूं कि मैं आपको यहां पर कुछ भी याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है ना भाई? चलो आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। अब कौन कौन से फीचर्स हैं, एक एक करके हम लोग सारे फीचर्स को देखते हैं भाई। सबसे पहले, अच्छा आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस साल सोच रहा हूं बच्चों को एक बड़ा वीडियो ना देने के बजाय मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोस दूं, जिससे उनकी पढ़ाई मतलब 15-15, 20-20 मिनट के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट्स की हो सके। मैंने लास्ट ईयर सारे वीडियोस वन शॉट में पोस्ट किए हुए हैं। कोई सिलेबस चेंज नहीं है। आप पिछले साल के भी वीडियो मेरे उठाकर आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, कि मेरे को 2 पार्ट्स में एक चैप्टर को डिवाइड करना चाहिए या मुझे सिंगल पार्ट में ही वीडियो लेकर आना चाहिए, आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताना पड़ेगा भाई। ठीक है ना? तो आते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। पहला फीचर है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल का हिंदी में मतलब होता है बाहरी, मतलब जो बिजनेस के बाहर लाए करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंटरप्राइज। अब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आते हैं? जैसे मेरे कस्टमर्स, मेरे बिजनेस के अंदर के फैक्टर थोड़े ना है। मेरे कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने बेकरी खोली, एक THF बेकरी और है, वो भी मेरी क्या हो गई? कॉम्पिटिटर। उसकी भी वर्किंग तो मेरे बिजनेस पर इंपैक्ट डालेगी। आंसर है यस। कस्टमर, कॉम्पिटिटर्स, ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं? ये सब बाहरी फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। तो पहला फीचर सबको क्लियर हो गया कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। मतलब हमारे वो एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स हमारी वर्किंग ऑफ बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। दूसरा, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स। अब बेटा जनरल क्या होता है और स्पेसिफिक क्या होता है, आओ जरा जान लेते। जनरल का मतलब क्या है? जनरल फोर्सेस का मतलब होता है इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये जनरल फोर्सेस हैं। मैंने यहां पे क्लियरली बाइफरकेट करके लिख दिया ताकि तुमको आराम से आंखों के रास्ते दिल में उतर जाए ये टॉपिक। दूसरा, स्पेसिफिक फोर्स का मतलब क्या है?
इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में जनरल फोर्सेस भी होती हैं और स्पेसिफिक फोर्सेस भी होती हैं, और ये दोनों ही फोर्सेस हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। तो जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्स में क्या लिख सकते हैं? इट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल फोर्सेस क्या हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या हैं? भाई स्पेसिफिक फोर्स का हमेशा बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, जनरल फोर्सेस का इनडायरेक्ट इंपैक्ट ज्यादा होता है ऑन द बिजनेस। इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड होता है, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दो फीचर आपको आंखों के रास्ते दिल में उतरने चाहिए। क्या उतर गए हैं? कमेंट सेक्शन में लिखते चलना भैया। आप जितना ज्यादा कमेंट करते हो वीडियो में, उतना ज्यादा मैं आपसे कम्युनिकेट करता हूं। जितना ज्यादा हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, हमारा रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होने वाला है। सर रिलेशनशिप की तो बात मत करो सर, रिलेशनशिप की बात आजकल जितना ये, अरे भैया रिलेशनशिप बढ़िया है। अरेंज मैरिज वालों को देख रहे हो क्या हो रहा है? ऐसा ना हो जाए कि मेघालय ट्रिप में तुम्हें जाना पड़ जाए भाई, ठीक है ना? आजकल भैया अरेंज मैरिज में तो लड़के ड्रम में जा रहे हैं, तो भाई ड्रम में मत जाओ, इस भ्रम में मत रहो। सेफ गार्ड योरसेल्फ। रिलेशनशिप एक अच्छी चीज है, अब माँ बाप भी बोलेंगे हाँ हाँ अच्छी चीज है, बुरी तो नहीं है। हाँ भाई और क्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या होता है ना, पता है? एक चीज दूसरे चीज से रिलेटेड है। जैसे मैंने आजकल ना बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग देखी है, वो आता है ना ओजीविया एक करके एक ब्रांड है, आजकल ओजीविया का बड़ा ऐड आ रहा है। वो बताता है भैया अगर आपने ओजीविया की हेल्थ ड्रिंक पीना शुरू किया, आपका बढ़िया बढ़िया वजन कम हो जाएगा। वैसे ही कंपनी आ रही गुड बग्स, अगर आपने हमारे गुड बग्स को कंज्यूम करना शुरू किया, आपकी हेल्थ बढ़िया बढ़िया हो जाएगी। कहना क्या चाहते हैं? एक चीज का इंपैक्ट दूसरे चीज पर होता है। मतलब अगर ऐसे पॉडकास्ट, ऐसा प्रमोशन हो रहा है कि हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ बहुत जरूरी है, तो आप देखोगे धीरे धीरे हेल्दी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आप बात समझ में आ रही है? डिफरेंट एलिमेंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको नोट्स लिखकर दे रहा हूं। जैसे कि हेल्थ केयर के बारे में अगर प्रमोशन किया जाए तो हेल्थ प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकने लग जाते हैं कि नहीं नहीं आपका तो भाई वजन ज्यादा है, आपको तो अपना वेट कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसके बारे में बात की तो फिर इंसान जाके सर्च करेगा यार वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको कंज्यूम कर लूं तो मेरा वेट कम होने लग जाए। तो अब देखा क्या, एक चीज के बारे में एजुकेट किया, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड मार्केट में बढ़ने लग गई। क्लियर है भाई? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। अगले पे आते हैं और अगला है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जो कीप्स ऑन चेंजिंग हो, मतलब ऐसी चीज जो स्टैटिक ना हो, जिसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। सर ऐसा तो बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, जब भी मैं उससे बोलता हूं कि तुम नाराज हो क्या, वो कहती नहीं है मैं नाराज नहीं हूं। और फिर अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, कहती देखा तुमने मुझसे पूछा ही नहीं, तुम तो मुझे समझते नहीं हो। क्या सर वो भी कॉम्प्लेक्स है? हाँ बेटा वो भी कॉम्प्लेक्स है। आओ जरा ये समझ लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटररिलेटेड एलिमेंट्स व्हिच कीप्स ऑन चेंजिंग। इसीलिए पहचानना मुश्किल हो जाता है। भाई बिजनेस में कौन सा एलिमेंट कब चेंज हो जाएगा, उसकी वर्किंग से हमारा बिजनेस कैसे इंपैक्ट हो जाएगा, हमको पता ही नहीं है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि क्या? जैसे कि सर कोई बढ़िया एग्जांपल दो सर, हमेशा आप ये ऐसी ऐसी बातें कर देते हो सर, बुरा लगता है सर। आओ देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी का अगर मैं एकदम बेसिक सा एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊं, तो आपने देखा कि पहले मारुति वाले बढ़िया बढ़िया पेट्रोल कार बना रहे थे, सीएनजी कार बना रहे थे, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। एकदम से ईवी कार की लहर आ गई। ईवी बनाओ ईवी। मारुति वाले बोला अरे बाबा अभी तक तो मैं पेट्रोली इंजन बना रहा था, ईवी कहां से बनाने लग जाऊं। और अब सब लोग कौन सी गाड़ी ले रहे हैं? ईवी ले रहे हैं, ईवी ले रहे हैं, ईवी ले रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। बोले तो कि इतने सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो लगातार चेंज हो रहे हैं, बिजनेस उनको कैसे कॉम्प्लाई करे, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। आई होप आई हैव क्लियर दिस पॉइंट। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, विच इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? जो हमेशा बदलता रहे। कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक चेंज होता है, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। कई बार ऐसा आएगा जहां कॉम्प्लेक्सिटी लिखना होगा तुम डायनेमिक लिख दोगे, जहां डायनेमिक लिखना होगा वहां कॉम्प्लेक्सिटी लिख दो। बहुत क्लोज है, ये एकदम सिनोनिम्स है। लेकिन समझते हैं
डायनामिक का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग। लेकिन फोकस करना है, जैसे नए कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ गए, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, तो वो डायनामिक है। जैसे तुमको याद है कि पहले आप फोटो खींचते थे तो कोडैक के कैमरे से खींचते थे, रील पड़ती थी, फिर आगे कैनन के डिजिटल कैमरास, अब तो कैमरेज भी चले गए, अब सिर्फ मोबाइल फोन में कैमरा आने लगा। बात समझ में आ रहे हो? तो अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी तो उसे डायनामिक बोलते रहेंगे कि भाई एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब आपको समझने में मुश्किल हो जाए कि कौन सा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस पे कैसा आएगा। लेकिन फिर भी कॉम्प्लेक्सिटी और डायनामिक बहुत ज्यादा क्लोज हैं। ठीक है, सब बच्चों को बात समझ में आ रही है बेटा जी? आपको हर एक पॉइंट पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो भी एक पॉइंट छोड़ेगा वो उसको छोड़ के चली जाएगी, ओ सॉरी, मतलब उसके साथ बुरा हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, अनसर्टेन। अरे भगवान सर, एक तो कॉम्प्लेक्स फिर डायनामिक, अब अनसर्टेन। ऐसा लग रहा है ये मेरी वाली के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आओ जरा देखते हैं। अनसर्टेन, सर आप हमेशा लड़कों के साइड से बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग सर। अरे नहीं नहीं बेटा, चैप्टर्स बढ़ने तो हम लड़कियों के साइड से भी बोलेंगे। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है, आगे चल के क्या होगा। आज एआई आ गया है, सब बच्चे चैट जीपीटी पे बढ़िया बढ़िया आंसर निकाले दे रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूचर टीचर्स का क्या होगा, स्कूल्स का क्या होगा, किसी को नहीं पता। इट इज अनसर्टेन। नोकिया को कभी नहीं पता था कि आने वाला समय स्मार्टफोन्स का है। नोकिया बढ़िया बढ़िया आपने वो पत्थर वाले फोन बना रहे थे, भैया ये लो लगा के बात कर लो, नहीं तो किसी को मार दो चल के। लेकिन भाई अभी नोकिया हमारे बीच नहीं रहा। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी कौन सी होगी नोकिया का, यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा ताकि तुमको याद हो जाए, जैसे एग्जांपल से तुमको रिकॉल होता रहेगा हमेशा हमेशा। आगे बढ़ते हैं, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? हर कंट्री का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग है। अगर हमारी कंट्री में ऐसे मस्त नेहरू जैकेट चलती हैं, तो क्या ये अमेरिका में भी लोग नेहरू जैकेट पहनते होंगे? या इंडिया की लेडीज साड़ी पहनती हैं, तो क्या साड़ी की डिमांड अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है? आंसर है ऐसा नहीं होता। हर कंट्री का एनवायरनमेंट अलग है। हर कंट्री का एनवायरनमेंट समझ के उस कंट्री के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चा? समझ में आ रहा है? बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे कि डिमांड ऑफ साड़ी इंडिया में है और बाकी कहीं नहीं है। तो मैंने ये बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दे दिया। वैसे साड़ी सबसे अच्छी ड्रेस होती है। तुम लोगों का क्या कमेंट करना है, सारे लड़के लड़कियों जरा कमेंट करके बताओ विच इज द बेस्ट ड्रेस फॉर अ लेडी। तुम, मेरे को तो साड़ी अच्छी लगती है भाई, पर्सनल रिकमेंडेशन है, इसीलिए फेयरवेल में लड़कियां साड़ी पहनती स्कूल में, है कि नहीं भाई? खैर आगे आते हैं, मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या? ऐसी चीज जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में माइक्रो एस्पेक्ट होता है, माइक्रो एक्सपेक्ट होता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। और मल्टी डायमेंशनल में आप एक और चीज समझ, इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट कंटेंट की नॉलेज लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। और अगला क्या है? सर इसमें तो 11 फीचर्स हैं, आप तो 11 के 11 फीचर्स हमको करा दे रहे हैं, एग्जाम में तो 6 ही आएंगे। अबे तुम्हें कौन सा पता कि यही वाले 6 आ जाएंगे? तुम्हें एक एक फीचर आंखों के रास्ते दिल में उतारना पड़ेगा, तुम्हें समझना है, तुम्हें याद नहीं करना है। अब सिनेरियो चेंज हो गया है मेरी जान। ऐसा मत कर देना कि तुम कोई 5 फीचर पहुंच के चले गए, तुम यही बोलोगे सर जो हम पढ़ के जाते हैं पेपर में आता ही नहीं है, और जो हम छोड़ते हैं वही पूछ लिया जाता है। ऐसा ही होगा, एक भी फीचर नहीं छोड़ना है, सारा चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है ना बाबू? चले आगे। अगला है म्यूचुअल डिपेंडेंस। म्यूचुअल डिपेंडेंस मतलब एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है ना? एक एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको म्यूचुअल डिपेंडेंस कहा जाता है। अगला क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट केवल एक जगह नहीं लगेगा, इट इज मल्टीफेसेटेड। यह हर जगह लग रहा है। बिजनेस एनवायरनमेंट हर बिजनेस को इंपैक्ट कर रहा है। ठीक है, इट इज डाइवर्स इन नेचर। नॉन कंट्रोलेबल, बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना बिजनेस के बस की बात नहीं होती। तो इसलिए बोलते हैं कि भैया हाउ कैन यू कंट्रोल गवर्नमेंट? अभी देखो, आज अगर मान लो तुम लिकर बिजनेस में हो, आगे अगले चल से बोल दिया जाए, सरकार बोल दे आज से लिकर बैन है इंडिया में, तो हाउ कैन यू कंट्रोल गवर्नमेंट फैक्टर्स? यू कैन नॉट कंट्रोल गवर्नमेंट फैक्टर्स। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग नॉन कंट्रोलेबल बोलते हैं।